प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम समझेंगे। तो देखिए, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का 3 नियम होता है। अब वो 3 नियम क्या हैं? तो देखिए, पहला नियम ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस होकर चली जाती है तथा उत्तल दर्पण में यही घटना यब की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। देखिए, पहला जो नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है तथा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिएगा, और ये अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखिएगा, अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरणें अगर चल रही हैं तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत, और उत्तल दर्पण में ये क्या होता है कि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तीसरा हमारे पास नियम होता है कि मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए क्या है, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें चल रही है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये रहा हमारे पास 3 प्रकार का किरण आरेख, कैसे गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं।